नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योर लाइफ एक्ट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों प्रेम कहानी का एक अलग ही राज चल रहा है, जिसके कारण आशिक अपने प्यार की निशानी के लिए अजब तरीकों से ही प्रेम विवाह कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 प्रकार के प्रेम विवाह का वीडियो आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम एक वो प्रेम कहानी से आपको रूबरू कराते हैं, जिस प्रेम कहानी के तहत एक बालक डांस करते हुए स्टेज पर ही एक नर्तकी के मांग में सिंदूर भर दिया। दोस्तों, आजकल यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। ये आशिक जिसने नर्तकी से शादी किया, यह वास्तव में उस नर्तकी का फैन था और उससे प्यार किया करता था। पहले की बात है, जब वो नर्तकी किसी गांव में एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करने के लिए आई थी। यह आशिक भी उस ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए वहां गया था। उस नर्तकी का डांस देखते ही यह आशिक उसका दीवाना बन बैठा। उसके बाद यूँ हुआ कि जब कभी भी उस नर्तकी का जहाँ कहीं भी प्रोग्राम हुआ करता था, वह बालक वहाँ अवश्य जाया करता था। धीरे धीरे वह आशिक भी उस नर्तकी के साथ डांस करना शुरू कर दिया, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से उन दोनों का प्रेम आगे बढ़ गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। उसके बाद मामला यूँ हुआ कि बीते 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें वो नर्तकी स्टेज पर ही डांस कर रही थी और वो आशिक भरी सभा में स्टेज पर ही उस नर्तकी के मांग में सिंदूर भर दिया। और मांग में सिंदूर भरते ही वहां बैठे आम जनताओं ने तालियों से इन दोनों का स्वागत किया। वास्तव में यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रेम चेहरा या फिर कद को नहीं देखता। प्रेम जिससे हो जाता है, उसके लिए लोग कहीं भी कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। वास्तव में यह विवाह एक मिसाल पेश किया है। दोनों की जोड़ी खूब जम रही है और दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम दूसरा अजब गजब का प्रेम विवाह से आपको रूबरू कराते हैं। यह मामला जुड़ा हुआ है एक प्रेमी और एक प्रेमिका से। दोस्तों, ये घटना भी बीते 2 दिन पूर्व का ही है, जब एक आशिक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर रात 9 बजे पहुंचता है। उसी के घर में वो लड़का रात भी बिताता है। सुबह जब होती है तो प्रेमिका की भाभी दरवाज़ा साफ करने के लिए बाहर निकलती है। दरवाज़ा साफ करने के क्रम में खिड़की से यह देखने को मिलता है कि उसकी ननद के घर में कोई एक लड़का है जो सोया अवस्था में है। उसके बाद आनन फानन में उस प्रेमिका की भाभी के द्वारा उसके दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और गांव के लोगों के बीच इसकी खबर दी जाती है। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति के बाद उस प्रेमिका के माता पिता से पूछा जाता है कि यह लड़का रात भर आपकी बेटी के साथ रहा, अब आपकी इच्छा क्या है। उसके बाद उस लड़की के माता पिता का कहना होता है कि अब कुछ नहीं, हमें इस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देनी है। देखते ही देखते वहां पर मौजूद सैकड़ों गवाह के सामने ही दोनों ही प्रेमी जोड़े को उपस्थित कराया जाता है और वहीं पर 5 बार मांग भरवा दिया जाता है। फिर प्रेमिका अपने पति का पैर छूकर प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है। उसके बाद वह अपने गाड़ी पे बिठाता है और बड़े स्पीड में अपने घर को विदा हो जाता है। दोस्तों, यह वास्तव में अजब गजब का प्रेम विवाह है। यहाँ पर स्पष्ट ये होता है कि अगर वो आशिक रात्रि 9 बजे अपनी प्रेमिका से मिलने आया था तो सुबह तक प्रेमिका के घर में क्या कर रहा था। जब पड़ताल की गई, उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रेमिका के द्वारा ही अपने आशिक को बुलाया गया था और प्रेमिका की भाभी के द्वारा यह रचनाएं रची गई थी कि आशिक जिससे उसकी ननद 2 सालों से प्रेम करती है,
उसे घर पर बुलाया जाए और यहाँ बुलाने के बाद उस दोनों की शादी करवा दिया जाए, जो सफल भी हो जाता है। दोस्तों आइए अब हम तीसरी कहानी से आप सभी को रूबरू कराते हैं, जो अजब गजब का प्रेम विवाह है। यह प्रेम विवाह है एक शादीशुदा महिला और फाइनेंस कर्मी के बीच का। दोस्तों फाइनेंस कर्मी का नाम पवन कुमार यादव होता है, जो किसी फाइनेंस कंपनी में कार्य कर रहा होता है। इसी बीच उसके कंपनी से एक इंदिरा कुमारी नामक महिला लोन ले लेती है। लोन लेने के बाद उसी पवन कुमार यादव कर्मी के द्वारा प्रति महीने इंदिरा कुमारी के घर जाकर लोन का किस्त वसूली की जाती है। लगातार 5 महीनों तक उसके घर आना जाना होता है। इसी बीच फाइनेंस कर्मी पवन कुमार यादव और इंदिरा कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इंदिरा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में हो चुकी थी, लेकिन इंदिरा कुमारी का कहना है कि हमारे पति हमारे लिए समय नहीं दिया करते थे, इसलिए हम अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहा करते थे। हम दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया और हम दोनों ने शादी रचा ली। दोस्तों ये दोनों प्रेमी प्रेमिका बगल के ही शिव मंदिर में जाते हैं और कैमरे के सामने शादी रचाते हैं और अपना कुछ बयान भी देते हैं। दोनों साथ मिलकर ही अब जीने मरने की कसम खाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनके द्वारा कुछ बयान भी दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। अब पहले से शादीशुदा है। हाँ। पहले पति को क्यों छोड़े आप? वो मतलब कि हमको टाइम नहीं देते थे, हम अपना ससुराल में रहते भी नहीं थे। फाइनेंस में वो भी काम करते थे। क्या नाम था उसका? नकुल शर्मा। तो आज जो आप इनसे शादी कर लिए, तो पहले पति ने इस पे कुछ ऑब्जेक्शन किया होगा ना कि शादी कर ली, उसको पता है? हाँ वो पता है। तो वो इस बात से नाराज नहीं है? नहीं, वो बोले कि जो मर्जी है करो। जो मर्जी है वो करो। वो हमको घर से निकाल दिए थे। आपके घर वाले उनको मतलब पता है, ये सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? इनके घर वाले को? उनके घर वाले को भी पता है। दोनों के घर वाले को पता है। अपनी मर्जी से शादी किए हैं? हाँ, अपना मर्जी से शादी की। दोनों के परिवार वाले राजी हैं इस शादी से? इनके परिवार वाले राजी हैं, मेरे परिवार वाले राजी नहीं राजी हैं। नहीं है। क्या किनसे डर है आपको? किनसे डर है? मेरे फैमिली से। बताइए क्या नाम? क्यों, क्या हुआ? फैमिली से क्यों डर है? वो मारने की धमकी दे रखे थे, इसलिए हम इनके पास भाग के आए। किसको मारने का धमकी दे रखे थे? हमको मार दिया जाए, इनको फंसा दिया जाए। अच्छा, आपको मार दिया जाए, इसको फंसा दिया जाए। हाँ। बुआ घर में चली गई थी। हाँ, घर से भाग के कब हो? घर से भाग के 4 तारीख को। 4 कहाँ? फरवरी। हाँ, 4 फरवरी को कहाँ गए थे भाग? भाग के हम आसनसोल गए थे। उसके बाद वहाँ से हम बुआ के पास गए। बुआ के पास से मुझे पता चला कि कुछ ही लोग साजिश रच रहे हैं मारने की और इनको फंसाने की। को मतलब थाना में एफआईआर किया था, तो फिर हम बोले कि थाना में कॉल करके बता दिए कि ऐसा ऐसा बात है, अगर हमको कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार पवन यादव नहीं है। तो जो दरोगा था वो हमको बोले कि नहीं, आप लोग दोनों को थाना आना होगा। तब जाके मेरी जो सिस्टर थी छोटी, वो हमको बताई, दीदी ऐसा ऐसा बात है, आपको मार दिया जाएगा और मतलब और सब उनको जो पवन यादव है उनको फंसा दिया जाएगा। फिर आप शादी कर लिए? फिर हम यहाँ आए और फिर इनसे शादी कर लिए। पिताजी का क्या नाम है? पिंटू शर्मा। अच्छा, वो बच्चे भी हैं पहले पति से? नहीं, बच्चे कैसे कैसे डर है वो बताइए ना। कितना उम्र है? 21 साल। आधार कार्ड में 21 साल है। हाँ। अच्छा, आपको डर किससे है? कौन मारना चाहते हैं? मेरे पूरा फैमिली। पूरा नाम बताइए। नाम क्या है? नाम बताइए। अमरजीत। अमनदीप शर्मा, दशरथ शर्मा, नागेश्वर शर्मा, शिवशंकर शर्मा, पिंटू शर्मा, संतोष शर्मा, राजीव शर्मा। आपकी पहली शादी कब हुई थी? 2022। 2 साल तक आप अपने पहले पति के साथ थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपने पति को छोड़ दिए? 2 साल मतलब 2 साल भी थे। 2 साल में भी हमको 1 महीना भी उनके साथ हम अच्छा से टाइम नहीं बिताया। ठीक बोलिए। ठीक है। लोगों रख के कैमरा तुम आगे करो ना। क्या नाम है? पवन कुमार। कहाँ घर है? जाजल। कैसे मिले इससे? ये हम फाइनेंस में काम करते थे। हाँ। उसके दरमियान उनसे भेंट मुलाकात हुई। तो सुनने में आ रहा है कि पहले से शादीशुदा है। जी शादीशुदा है ये। हाँ। ठीक है। इनके मेरे यानी कि पति पूरा प्रताड़ित करते थे इनको। ये अच्छा। चले गए थे, मारपीट किया इनको। हाँ। ये चले गए थे अपना बुआ के पास। हाँ। बुआ से फिर ये वहाँ से फिर हमको फ़ोन किया, उसके दरमियान में ये आए।
कितना दिन से बातचीत हो रहा है? इनसे लगभग 5-6 महीने से हो गए। 5-6 महीना से। जी। कैसे मुलाकात हुई थी? वही फाइनेंस लोन लोन के देते दरमियान, थे जी उसी के तो दरमियान। क्या लोन ले रखी थी ये क्या? जी जी। किस चीज़ के लिए लोन लेती महिला? वो मतलब दुकान के लिए लिए थे। और तो उसी लोन के सिलसिले में आप किस्त लेने जाते थे? जी, हम किस लेने के लिए जाते थे। उसी लोन कंपनी में आप काम करते थे? क्या बोले? मैंने सुनी उसको उससे। जी, पवन कुमार। थोड़ा आप अपने ये माँ प्रेम कहानी के बारे में पूरा मामला बताइए तो। कब से चल रहा था, कैसे प्यार हुआ? 5-6 महीना हुआ था इनसे मुलाकात हुई थी। हम लोन के दरमियान इनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर इनसे प्यार हुआ। तो क्या इनके तो दोस्तों ये थी अजब गजब का प्रेम विवाह की कहानी। आप सभी को अगर ये अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अब दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपके साथ एपिसोड 2 लेकर, अजब गजब का प्रेम विवाह लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।